बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुसलमान की सबसे बड़ी कामयाबी और कामरानी ये है कि वो दुनिया से जब जाए तो ईमान और अखलाक के साथ जाए। वक्त और ज़माने के तकाज़े, हालात और माहौल बदलते रहते हैं, लेकिन अक़दार और वैल्यूज़ कभी नहीं बदलती। आज के दौर में एक मुसलमान, एक इंसान के लिए बड़ी आजमाइश और इम्तिहान है, और ये आजमाइश और इम्तिहान सोशल मीडिया की वजह से है। यानी जब हम सोशल मीडिया पे बैठते हैं तो वहाँ पे जो हम पढ़ते और जो कुछ देखते हैं उसका फ़ौरी रिस्पॉन्स और फ़ौरी रद्द अमल देते हैं। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, आया कि वो सच भी है या नहीं। इसलिए कि एक टेक्नोलॉजी फ़ेक है और एक टेक्नोलॉजी डीप फेक है। अब डीप फेक में आवाज़ वही होती है, चेहरा वही होता है, लेकिन अल्फाज, मवाद सब कुछ बदला होता है। तो इसलिए इस मौका पर सबसे बड़ी तालीम जो कुरान मजीद हमें देता है, हम मुसलमानों को चाहिए कि हम उसको पढ़ें। सूरत बनी इसराइल में, सूरत लुकमान में, सूरत हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी समाजी और माशरती ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हमें अहकाम दिए। हम अपने आप को उन अहकाम के साथ जोड़ें और उन अहकाम की पाबंदी करें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे माशरे में और समाज में जो बेचैनी और इज़्तिराब है और जो एक पोलराइजेशन पैदा हो रही है, यानी तकसीम दर तकसीम का अमल, वो सियासत में है, वो माशरत में है, वो मजहबी हवाले से है, अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो इसका रास्ता यही है कि हम जो चीज़ पढ़ते और जो देखते हैं पहले इस बात की तसल्ली करें और इसकी तहकीक करें कि ये वाकई सच है या झूठ है। अगर सच भी है तो उस पर कोई ज़रूरी और लाजिम नहीं होता कि इंसान रद्द अमल दे, उसका रिस्पॉन्स दे। बेहतर तरीका जो अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वो यही है कि आप अगर कुछ कहना, कुछ बोलना, कुछ रद्द अमल देना और कुछ कहना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले तहकीक करें, रिसर्च करें, फिर उसके बाद आप कोई बात कहें। हमारे यहाँ सूरत हाल ये होती है कि हम जो कहने वाला कुछ कहता है, हम उसके मुंह में अपनी बात डालते हैं, और हम लिखने वाला कुछ लिखता है तो उसकी बात की तशरीह और उसकी तफसीर हम खुद अपने अल्फाज में करते हैं, और फिर उस तशरीह और तोज़ीह को हम उस पर अप्लाई करते हैं, तो गोया कि हम उस पर इम्पोज करते हैं। तो सबसे बड़ी कामयाबी एक मुसलमान और मोमिन के लिए यही है कि वो दुनिया में रहे तो अपने ईमान की हिफाजत करे और अपने अखलाक की हिफाजत करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम के मुताबिक जो मुसलमान ज़िंदगी गुजारता है वो दर हकीकत अखलाक वाली ज़िंदगी बसर करता है, यानी हुस्न अखलाक की ज़िंदगी बसर करता है। और इस बात की कोशिश की जानी चाहिए कि हम दूसरों के लिए एक मिसाल बने अपने अखलाक के हवाले से, और इस बात की भी कोशिश की जाए कि कल क़यामत के दिन हम जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हों तो वहाँ पर हमें किसी तरह की पशेमानी और शर्मिंदगी का सामना ना हो।